इंडिया में कोविड-19 वैक्सीनेशन का पहला फेज 19 जनवरी को स्टार्ट किया गया था, जिसके अंदर सबसे पहले हेल्थ वर्कर, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर का और फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन दिया गया। फ्रंटलाइन वर्कर में क्लीनर्स, पुलिस, पारामिलिट्री, होम गार्ड्स, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर एंड और भी जवान जो सिविल डिफेंस में काम करते हैं और इसके साथ साथ रेवेन्यू ऑफिसर इस ग्रुप में आते हैं। तो ये सारे हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर 3 करोड़ के आसपास है। तो इन सारे 3 करोड़ लोगों को फर्स्ट फेज में ही वैक्सीन मिल गया। इसके बाद 1 मार्च को वैक्सीनेशन का सेकेंड फेज स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर 45 प्लस की उम्र के लोगों को वैक्सीन दिया गया। अभी कुछ दिन पहले 1 मई को सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन का थर्ड फेज भी स्टार्ट कर दिया, जिसके अंदर 18 से 44 उम्र के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। 18 प्लस का वैक्सीनेशन वैक्सीन के स्टॉक के हिसाब से सारे स्टेट में अलग अलग स्टार्ट हुआ, कुछ स्टेट में तो अब स्टार्ट ही होगा। इस फेज में मेनली 18 से 44 की उम्र के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, जो एज ग्रुप हमारे कंट्री का मेजर पॉपुलेशन है। अगर रफली बात करें तो 18 से 44 की एज ग्रुप में हमारे देश में सारे 59 करोड़ पॉपुलेशन है। अभी अपने देश में मैक्सिमम 2 ही वैक्सीन अवेलेबल है, या तो कोविशील्ड या कोवैक्सीन, और उसमें भी 90% तो कोविशील्ड ही है। लेकिन अभी रसिया का स्पुतनिक 5 भी इंडिया में आ गया है। तो आगे इस वीडियो में तीनों वैक्सीन का कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के लिए मैंने सारे 7 पॉइंट चुने हैं। इसी 7 पॉइंट पे सारे वैक्सीन का कंपेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे और भी ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक साथ कोविशील्ड और कोवैक्सीन को कंपेयर करेंगे, और फिर लास्ट में इसी 7 पॉइंट पे स्पुतनिक 5 को भी देखेंगे। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बनाया है, और वहीं कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका लैब मिलकर बनाया है। और यहाँ इंडिया में लोकली इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीन मेकर है। लेकिन कोवैक्सीन अपना पूरा देसी वैक्सीन है। अब बात करते हैं वैक्सीन के टाइप पे। कोवैक्सीन को एक पुराना टेक्नोलॉजी पे ही बनाया गया है, जिसमें वायरस को इनएक्टिवेट करके बॉडी में डाला जाता है, जिससे वो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन नहीं कर पाता, लेकिन बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेता है। और पहले भी सेम टेक्नोलॉजी से बहुत सारी बीमारी के खिलाफ वैक्सीन बनाया गया है, जैसे रैबीज, जापानीज इंसेफेलाइटिस, पोलियो, इन्फ्लुएंजा एटसेट्रा। लेकिन वही कोविशील्ड को एक अलग ही टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिसमें चिंपांजी एडिनो वायरस का, ये इसका नाम है, एक वायरस का नाम है ये, और इस वायरस को मॉडिफाई करके कोरोना वायरस की तरह बनाया गया है। फिर उसे बॉडी में डाला जाता है, जिससे वो बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून हो जाता है। हम लोगों का काम भी तो वही था, बॉडी को इम्यून करना। और सेम टेक्नोलॉजी को इबोला वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने में यूज किया गया था। और अब डोज की बात करें तो दोनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन में 2 डोज लेना पड़ता है, जो कि सेम वैक्सीन का होना चाहिए, अलग अलग नहीं, सेम वैक्सीन का डोज होना चाहिए दोनों। और दोनों डोज के बीच का टाइम इंटरवल की बात करें तो कोवैक्सीन के दोनों डोज के बीच का टाइम इंटरवल है 4 से 6 सप्ताह, मतलब वही 28 से 42 दिन। लेकिन वही कोविशील्ड का दोनों डोज का टाइम बार बार गवर्नमेंट द्वारा चेंज किया जा रहा है। सबसे पहले था 4 से 6 सप्ताह, उसके बाद क्या गया 4 से 8 सप्ताह, और अभी इसको बढ़ा के कर दिया गया है 10 से 12 सप्ताह, मतलब 70 से 84 दिन। पता नहीं क्यों बार बार बढ़ाया जा रहा है। वैक्सीन बनाते टाइम इसको स्टोर कैसे किया जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि उस समय जो फाइजर वैक्सीन बना था उसको स्टोर करने के लिए -70 डिग्री सेल्सियस चाहिए था, जो कि बहुत ज्यादा कम होता है। और इंडिया में तो ऐसा स्टोरेज बहुत ही कम है, और इंडिया में इसको स्टोर करना और इसको ट्रांसपोर्ट करना एक इम्पॉसिबल टास्क था। लेकिन अपना दोनों वैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड और कोवैक्सीन का, तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, जो कि इंडिया में नॉर्मल हाउस होल्ड फ्रिज का ये टेम्परेचर है। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी होता है इसको स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में। अब अगर इफिकेसी की बात करें तो दोनों वैक्सीन को कंपेयर करने से पहले इफिकेसी क्या होता है इसको थोड़ा जान लेते हैं। जब वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चलते रहता है तो उस समय जो भी एक्टिव लोग होते हैं ट्रायल के लिए, उसको 2 ग्रुप में बांटा जाता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। उसमें से एक ग्रुप को ओरिजिनल वैक्सीन दिया जाता है, लेकिन दूसरे ग्रुप को एक अलग ही चीज दिया जाता है जो कि वैक्सीन नहीं रहता है, उसे प्लासेबो कहते हैं। और ये बात दोनों में से किसी ग्रुप को बताया नहीं जाता है किसको वैक्सीन दिया गया है चाहे किसको प्लासेबो दिया गया है। सबको कहा जाता है कि सबको वैक्सीन दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि 200 लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। फिर ग्रुप ए के सारे लोग को वैक्सीन दिया गया, और वहीं ग्रुप बी के लोग को वैक्सीन नहीं दिया गया, उन्हें प्लासेबो दिया गया, जो कि वैक्सीन नहीं रहता है। फिर कुछ दिन बाद दोनों का टेस्ट किया गया, तो अगर मान लेते हैं ग्रुप ए में से 100 लोगों में से सिर्फ 1 को कोरोना हुआ, और वहीं ग्रुप बी में से जिन्हें वैक्सीन नहीं दिया गया था उनमें से 100 लोगों में से 10 लोगों को कोरोना हुआ, तो इस डाटा को इस्तेमाल करके इफिकेसी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला है 100 × 1 -
अटैक रेट इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिवाइडेड बाय अटैक रेट इन कंट्रोल ग्रुप। तो अगर इस फॉर्मूला में डाटा पुट करें तो 100 इंटू 1 माइनस 1/10 मतलब 90%। तो जो वैक्सीन था तो उसका एफिकेसी 90% था। तो इस तरीके से एफिकेसी निकाला जाता है। तो अब अगर दोनों वैक्सीन में कंपेयर करें तो कोवैक्सीन का लास्ट ट्रायल में एफिकेसी रेट था 81% और वहीं कोविशील्ड का था सिर्फ 70%। अब अगर दोनों वैक्सीन का मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो दोनों वैक्सीन का सेम ही है। दोनों वैक्सीन इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है। ये आपका जो नॉन वर्किंग हैंड है उसमें दिया जाएगा। जैसे मेरा वर्किंग हैंड राइट हैंड है तो मुझे लेफ्ट हैंड में पड़ा था। अब वैक्सीन लेने के लिए मिनिमम एज की बात करें तो दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों के लिए 18+ कम से कम होना चाहिए। लेकिन अभी एक फेक न्यूज फैला है कि कोवैक्सीन को 12 से 17 की उम्र के लोगों को भी दिया जाएगा। लेकिन कोवैक्सीन बच्चों के लिए ट्रायल जरूर कर रहा है। जब उसका ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा और उसे अप्रूवल मिल जाएगी तो जरूर दिया जाएगा बच्चों को भी। यहाँ तक तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को कंपेयर कर लिए। अभी 7 पॉइंट पे स्पुतनिक 5 की बात करते हैं। स्पुतनिक 5 को गेमेलिया रिसर्च सेंटर बनाया है और इसे इंडिया में लोकली डॉक्टर रेड्डी लैब मैन्युफैक्चर करेगा। स्पुतनिक 5 सेम कोविशील्ड टाइप का ही वैक्सीन है और स्पुतनिक 5 की डोज की बात करें तो इसका भी 2 डोज लेना जरूरी है। लेकिन अभी रसिया में एक स्पुतनिक लाइट नाम का वैक्सीन बन रहा है जिसका एक ही डोज एसेंशियल रहेगा। स्पुतनिक 5 के 2 डोज के बीच का टाइम इंटरवल की बात करें तो रसिया बोला है कि ये चीज को इंडियन गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगा। स्पुतनिक 5 का स्टोरेज 2 फॉर्म में होता है, एक लिक्विड फॉर्म एक ड्राई फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में इसको स्टोर करने के लिए -18.55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। लेकिन वही ड्राई फॉर्म में इसको स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए जो कि नॉर्मल है हमारे इंडिया में। अब नेक्स्ट है एफिकेसी। अगर हम स्पुतनिक 5 की एफिकेसी की बात करें तो हमारे दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन से बहुत ज्यादा है 91%। और स्पुतनिक 5 भी इंट्रामस्कुलर वैक्सीन ही है और इसे भी 18+ वाले लोगों को ही दिया जाएगा। यहाँ तक तो तीनों वैक्सीन कंपेयर करके देख लिए। अब बात करते हैं अपने देश में वैक्सीनेशन के एक अपडेट के बारे में। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अभी तक पूरे देश में 17,96,12,848 टोटल वैक्सीनेशन का डोज लग चुका है, जिसमें से 13,98,41,41 पहला डोज है और वहीं 3,97,71,704 सेकेंड डोज है। अभी पूरा देश में 42,579 वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पे वैक्सीन दिया जा रहा है, जिसमें से 41,142 गवर्नमेंट का है और वहीं 1437 प्राइवेट है। हमारे गवर्नमेंट का कहना है कि अगस्त से दिसंबर के बीच में लगभग 200 करोड़ वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगा और वो गवर्नमेंट द्वारा रिलीज लिस्ट को देखिए। यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स। इस वीडियो को उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी तक कोरोना का वैक्सीन नहीं लिए हैं। मैं भी कोविशील्ड का पहला डोज ले चुका हूँ और अगर आप अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं तो प्लीज जाकर जल्दी वैक्सीन लीजिए। थैंक्स। चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।